हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की बहुत सारी आपको जो है प्रमुख अपडेट इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं साथियों, पहली अपडेट यहाँ पर जो नौकरी को लेकर के है। तो देहरादून में नौकरी को लेकर के यहाँ पर दो संगठन यानी विशेष करके यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का और जो एलटी और प्रोक्ता भर्ती में जो है पदोवृद्धि को वो ले करके सचिवालय में धरना प्रदर्शन। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि नौकरी के लिए गुरुवार को युवा दून की सड़कों पर उतरे। एलटी अभ्यर्थी संघ ने भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने को लेकर के सीएम आवास कूच किया। वहीं एलटी प्रवक्ताओं ने यहाँ पर जो पद वृद्धि और अतिथि शिक्षकों ने पद रिक्त रखने के लिए इधर सचिवालय कूच किया, क्योंकि साथियों यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के पद यहाँ पर रिक्त माने जा रहे हैं। तो इनकी मांग है कि इन पदों को रिक्त ना माना जाए, क्योंकि इनको बार बार जो है डिस्टर्ब होना पड़ता है अपने विद्यालय से, जिससे ये अपना शिक्षण कार्य जो है सही ढंग से जो है यानी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके जो है मानसिक तनाव है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा था। वहीं ये आप देखेंगे कि योग प्रशिक्षकों ने भी किया अपना जो है हक मांगा, यानी इन्होंने भी जो है अपना हक मांगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले गुरुवार को पदों को रिक्त न रखे जाने से आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने सचिवालय कूच किया। कहा है कि सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठकों में उनके मामलों पर चर्चा की है, लेकिन अभी तक शासनादेश भी निर्गत नहीं हुआ है। इससे आक्रोश बढ़ रहा है। वह 6-7 साल से सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश में करीब 4500 अतिथि शिक्षक हैं। यदि उनके पद रिक्त नहीं रखे जाते हैं तो उनका भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा। गुरुवार देर शाम सीएम कार्यालय में एक प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की। इसमें उनकी समस्या का हल किए जाने का आश्वासन दिया गया। कहा कि यदि 24 दिसंबर की कैबिनेट में उनका मसला नहीं आया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आशीष जोशी, महामंत्री दौलत जोगुड़ी और कोषाध्यक्ष संजय नौटियाल, जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार ठाकुर और अजय भारद्वाज, प्रकाश सोलियाल, विवेक यादव और शिखा नेगी, कांता रावत, आशा सोनी और नीलम थपलियाल इसमें मौजूद रहे। वहीं साथ ही दूसरी अपडेट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर निदेशालय से मांगी रिपोर्ट। तो इसमें कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों पर जो एपीआई स्कोर के माध्यम से यहाँ पर भर्ती कराने के मामले में शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय से यहाँ पर रिपोर्ट मांगी है। निदेशक पीके पाठक के मुताबिक यूजीसी अधिनियम 2018 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। इस मसले पर शासन को जल्द रिपोर्ट भेज दी जाएगी। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरा ने असिस्टेंट प्रोफेसर की एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर के आधार पर भर्ती के मामले को उठाया था। उनका कहना था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति जारी की है, यदि उसमें बदलाव नहीं किया गया तो इन पदों के लिए कई पात्र अभ्यर्थी जो साक्षात्कार से पहले ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञप्ति में कहा गया है कि उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के केवल एपीआई स्कोर के आधार पर किया जाना चाहिए। जुगरान ने कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए अन्य राज्यों जैसे आपके उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर चयन की व्यवस्था की गई है, जबकि उत्तराखंड में बिना लिखित परीक्षा के केवल साक्षात्कार के आधार पर जो है अंतिम चयन किया जा रहा है, जो कि वर्षों से तैयारी में जुटे युवाओं के हितों की अनदेखी है। मामले में उच्च सचिव शिव स्वरूप त्रिपाठी ने उच्च शिक्षा निदेशक को दिए आदेश में कहा है कि प्रकरण का निराकरण करते हुए रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें आपको रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वहीं साथियों, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी यूकॉस्ट, तो इसमें आपको विज्ञप्ति देखने को मिल रही है। इसमें कहा गया है कि यूकॉस्ट देहरादून इच्छुक अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों
हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। आवेदन पत्र परिषद के कार्यालयों को दिनांक 5 जनवरी 2022 तक पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों को कालबाधित यानी टाइम बैरर्ड अंकित कर वापस कर दिया जाएगा। विस्तृत विवरण परिषद की ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.ucos.in पर उपलब्ध है। वहीं साथियों, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी रुद्रप्रयाग के द्वारा यहाँ पर शुद्धि पत्र जो है प्रेषित किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि दिनांक 24 दिसंबर 2021 को यहाँ पर जो है प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग निर्धारित की गई थी, किंतु तकनीकी कारणों से अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर 22 दिसंबर 2021 को यानी समय अंतर्गत अपलोड नहीं हो पाई है। उक्त काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी 24 दिसंबर 2021 को उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनकी काउंसलिंग 27 दिसंबर 2021 को इस कार्यालय में की जाएगी और अन्य शेष शर्तें जो है यथावत रहेगी। वहीं साथियों, क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय लैंसडाउन गढ़वाल के द्वारा यहाँ पर निर्धन प्रतिभाशाली छात्रों हेतु बैंकिंग और एसएससी और अन्य समान प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की है और यहाँ पर आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि निःशुल्क कोचिंग प्रदान हेतु केंद्र में जो त्रैमासिक अवधि हेतु 1 जनवरी 2022 से 25 मार्च 2022 तक कोचिंग प्रदान करने के लिए निम्न विवरणानुसार इच्छुक अभ्यर्थियों से 30 दिसंबर 2021 तक आवेदन पत्र शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र यहाँ पर कमला सदन निकट गीता मंदिर गोविंद नगर कोटद्वार में जो है आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट है, आयु सीमा 42 वर्ष है और आपके समस्त डॉक्यूमेंट यहाँ पर होने चाहिए। आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित शैक्षिक अभिलेख हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो और आय प्रमाण पत्र जो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अथवा बीपीएल कार्ड धारक हो अथवा 2011 के SECC के अनुसार जो है यानी निर्धनता की श्रेणी में आता हो तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रतिलिपि अनिवार्यता संलग्न करनी होगी। अधूरे और अस्पष्ट हस्ताक्षरित रहित आवेदन पत्र होने पर जो है अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं उस अभ्यर्थी का होगा। वहीं वर्तमान में सक्रिय एवं नियमित प्रयोग में आने वाले मोबाइल संख्याओं का भी उल्लेख किया जाए। यदि अधिकतम निर्धारित 30 सीटों में से अधिक आवेदन पत्र जो प्राप्त होते हैं तो लिखित परीक्षा के आधार पर समिति द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का भी चयन किया जाएगा। यह कोचिंग पूर्णतः निःशुल्क है। दिनांक 1 जनवरी 2022 से और 25 मार्च 2022 तक जो संचालित की जाएगी। अधिक जानकारी ये तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट जो है आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी का 31 दिसंबर से आंदोलन का ऐलान है, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर आपको नई अपडेट मिलने जा रही है। इसमें कहा गया है कि आउटसोर्सिंग मैट जो कर्मचारी संगठन है वो समय समय पर मानदेय न मिलने एवं सार्वजनिक सुरक्षा के दायरे में न लिए जाने पर जो नाराजगी जताते हुए 31 दिसंबर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का जो है इन्होंने ऐलान किया है। तो साथियों, इतिहास की अपडेट्स। थैंक्स।